एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा डायरेक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम देखने वाले हैं मीराबाई विंस गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग। सो गाइस, आज का वीडियो हम देखेंगे मीराबाई जो कि जीत चुकी हैं गोल्ड मेडल। इसके अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता है, सिल्वर मेडल भी जीता है। सो नेशनल एंथम और अच्छा, इसमें हम जो मेन चीज़ देखें तो पाकिस्तान यहाँ पर कहाँ पर रुकता है वो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। पाक मीडिया जो मीडिया है वो डिस्कशन कर रही है रिगार्डिंग मीराबाई। तो चलते हैं, देख लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा एज यूजुअल। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और यार बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस किया करें ताकि आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मिलते हैं कि नहीं मिलते आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन, ठीक है। और मेरा व्लॉग चैनल भी है तो उसको भी फॉलो करें, आपको बहुत अच्छे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट। सलाम है भाई इस लेडी को जिसने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। आती है विनिंग मेंटालिटी। ये विनिंग मेंटालिटी मां की गोद से आती है। ये विनिंग मेंटालिटी आपके जब आपका मुल्क का वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सारे काम साइड में रखता है, फोन उठाता है, हमें बेटा शाबाश मेरे बच्चों जा रहे हो, वेरी गुड। मीराबाई जो है वो इस वक्त छा चुकी है इंडिया के अंदर। इंडिया के लिए मीराबाई ने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर पहला गोल्ड मेडल जो है वो जीत लिया है। और संकेत ने सबसे अच्छा काम बताऊं क्या किया? आज उन लड़कों को भी पैदा किया होगा जो कि 4 साल में ख्वाब देख के उस ख्वाब को हकीकत बना के मेडल लेके आ सकते। जब आपका नेशनल एंथम बनता है रिजवान, उसकी फीलिंग कोई हमसे पूछे जब हम कवर करने जाते हैं। हम एक जैसे हैं, चमड़ी हमारी एक जैसी है, शक्ल एक जैसी है, जबान एक जैसी है, मुंह एक जैसा है, खाना एक जैसा है, तो फिर हम क्यों नहीं जीत सकते? सही बात। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में। दोस्तों, कल कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने कल 3 मेडल हासिल किए वेट लिफ्टिंग में। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीत लिया और साकेत ने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों, साकेत का हाथ भी जख्मी हो गया था लेकिन उसके बावजूद भी उसने सिल्वर मेडल जीत के भारत का नाम रोशन कर दिया। और मीराबाई चानू के गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब राष्ट्रीय गान बज रहा था तो मीराबाई की आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों, मेडल जीतते ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ़ोन किया तुरंत तीनों मेडलिस्ट को। दोस्तों, अभी तो बस ये शुरुआत है, अभी तो इंडिया और ज़्यादा मेडल जीतेगा। पाकिस्तानी मीडिया इतने मेडल देखने के बाद बहुत हैरान है। वो कह रहे हैं कि हमारे हाथों में तो एक भी मेडल नहीं है, हम तो कोई मैच भी नहीं जीत पा रहे, मेडल तो दूर की बात है। वहाँ के एथलीट्स ने पाकिस्तानी स्पोर्ट्स की पोल खोल के रख दी है। वो कह रहे कि हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, हम क्या मेडल जीतेंगे। दोस्तों, और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। आज जख्मी होने के बावजूद रिजवान हैदर साहब उसने सिल्वर मेडल और 1 किलोग्राम से 3 मेडल जीता। इंडिया तीनों के तीनों वेट लिफ्टिंग में जीता। सही है। लेकिन रिजवान साहब उस बच्चे को हैट्स ऑफ है। और इनके प्राइम मिनिस्टर जो है जी जी मोदी साहब, उनको भी जनाब सलूट है कि उन्होंने फौरन फोन किया, ना सिर्फ संकेत को, उसको कहा कोई बात नहीं। वो ब्रेक डाउन हुआ टीयर्स में, उसे कहता है तुम्हारा हाथ कैसा है, और ये जो सिल्वर है ये गोल्ड से बहुत कीमती है, तुम्हारा हाथ इसमें जख्मी हुआ है। तो भाईजान, ये होती है कौमें जो आगे हम सिर्फ जनाब अपने स्पोर्ट्स बोर्ड के 10, पीओए के 20, 5 रेलू कट्टे, 3 फुलाने, 4 फुलाने और इस तरह 40 लोगों का स्क्वाड, 4-5 प्लेयर होते हैं। उन प्लेयरों को घर वाले नहीं जानते। बैंड एथलीट्स जो मुल्क और कौम का नाम जो है वो बदनाम करते हैं, उन्हें पीओए ऑफिशियल चमचे कड़चे बना के ले जाती है। ये आपके घर में होता है। तो मैं कहता हूं जनाब, बहुत बहुत मुबारक है उन माओ को, उन वालिदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उस मुल्क को, उस कौम को जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे हीरे पैदा किए हैं। जब आपका नेशनल एंथम बनता है रिजवान, उसकी फीलिंग कोई हमसे पूछे जब हम कवर करने जाते हैं, चाहे हमारे बच्चे उसमें सिल्वर ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन रिजवान साहब ये फीलिंग अल्फाज में, वो भी रो पड़ी बच्ची जब नेशनल एंथम बजा। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि वो कई टाइटल्स या सिल्वर है या गोल्ड है या ब्राउन्स है, ये होती है विनिंग मेंटालिटी। ये विनिंग मेंटालिटी मां की गोद से आती है। ये विनिंग मेंटालिटी आपके जब आपका मुल्क का वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सारे काम साइड में रखता है, फोन उठाता है, हमें बेटा शाबाश मेरे बच्चों जा रहे हो, वेरी गुड। मुझे बताओ, आपका प्राइम मिनिस्टर
खेलों से आया था, वर्ल्ड कप जीत, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहें, उसने कभी सिवाय नौकरियां छीनने के, फंड्स बंद करने के, डिपार्टमेंट्स बंद करने के, क्रिकेट को बंद करने के, खेलों को बंद करने के, क्या उसने कुछ किया? आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहें, आप जर्नलिस्ट हैं, कभी आपने ये सुना है? नहीं, बहुत बुरे हालात है स्पोर्ट्स के। तो मुझे ये बताएं मेरा भाई, ये संकित नहीं जीतेंगे, मीराबाई नहीं जीतेगी, वो तीसरा लिखा हुआ क्योंकि नाम थोड़ा सा मुश्किल है, गुरु राजा पुजारी ब्रॉन्ज जीते हैं। तो भाईजान ये मेंटालिटी होती है, ये जो विनिंग हैबिट है ना, ये ऐसे। मैंने क्या कहा था, अरशद नदीम यार 5वां नंबर ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, आप क्या मजाक समझ रहे हैं? क्या 5 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 7 लोग करते हैं, 8 लोग करते हैं, 10 लोग करते हैं? भाईजान पूरी दुनिया से क्रीम आई होती है। नीरज चोपड़ा ने अगर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है तो एक दिन में नहीं जीता, इतनी सारी ट्रेनिंग थी, इतना सारा हार्ड वर्क था, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी, उसका प्राइम मिनिस्टर उसके पीछे खड़ा, उसकी फेडरेशन उसके पीछे खड़ी, उसके पास एक से एक थ्रो करने का। आपका अरशद नदीम मर गया ने क्या कह के, एक मुझे वो जेवलिन थ्रो का ले दो, नहीं लिया, जूता ले दो, नहीं लेके दिए, ट्रेनिंग दे दो, नहीं देके दी, इंजर्ड हो गया, किसी ने पूछा नहीं। ये मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी। फिर कहते हैं मोहसिन जो है शोर मचाता है, ये कल्चर होता है। आप जब तक इस कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक देखो ये नहीं देखें कि इंडिया के पास 100 करोड़ है, 100 अरब है, खरब है, ट्रिलियंस है, मिलियंस है। नहीं, मैं आपकी बात काट रहा हूं बीच में। देखो यार, बात यह है कि लोग अक्सर यहाँ पे हमें बोलते हैं कि आप इंडिया की कैसे इंडिया की एग्जांपल देते रहते हैं। तो अब ये जो लड़की जो कम्पीट करने गई है, माहूर शहजाद, व्हाट डिड शी से एग्जैक्टली इंडिया के हवाले से, वहां की फैसिलिटीज के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ट्रेनिंग अच्छी है, और क्या कहेगी? हाँ। और हमारे यहाँ के रेलू कट्टे जो जर्नलिस्ट हैं, जो नहीं जाए, एक तो देखे जर्नलिस्ट का क्या काम है, सारे पीछे लटक के जहाज की दुम में बैठ के चले जाते हैं। इन्होंने आरिफ हसन के इक्तदार को 20 साल से मजबूत किया, इनमें जुर्रत नहीं है अखलाकी एक। और मैं लानत खुदा की कसम, रिजवान 2012 में लंदन ओलंपिक मेरी मिन्नतें इन्होंने की कि यार चले, मैं कहा जनाब ये मेरे हाथ जुड़े हैं। मोहसिन अली एक टिकट एक टूर के लिए नहीं भी। और देखे काफले जो है ना, किसी के बाबा टाटा करने से नहीं रुक जाते, काफले चलते जाते हैं। संकित इंस्पायर होके डिलीवर किया, डिलीवर करके नाउ ही हैज स्टूड ऑन द पोडियम। मतलब इमेजिन फ्रॉम अ पान शॉप टू अ पोडियम इन 4 years of time. That is a very, very big achievement for Sankit and for India as well, altogether. So अब जब संकित एक मामूली से एक कॉमन मैन थे, और अब जब वो वापस आएंगे तो वो एथलीट होंगे जिन्होंने अपने मुल्क के लिए मेडल। और संकित ने सबसे अच्छा काम बताऊं क्या किया? आज उन लड़कों को भी पैदा किया होगा जो कि 4 साल में ख्वाब देख के उस ख्वाब को हकीकत बना के मेडल लेके आ सकते हैं। या जो अच्छा, वैसे आपको मैं एक मजे बताऊं, संकित की जो सराउंडिंग्स में होंगे, जो कहते होंगे संकित क्या पागल हो गया। देखो फेडरेशन का काम बताओ क्या होता है। कॉमनवेल्थ गेम में जाओगे, पता भी है। मैंने शुरू में जो बात की ना फेडरेशन की, वो फेडरेशन का काम क्या होता है। पिछली बार गुरुराज ने जो मेडल गोल्ड कोस्ट में 2018 में जीता था, वो 56 की केजी कैटेगरी में जीता था। इस बार गुरुराज 61 केजी के अंदर कम्पीट कर रहे हैं, और 55 केजी के अंदर कौन है? संकेत आया। जब उन्होंने एक पोटेंशियल टैलेंट देखा तो उन्होंने बोला नहीं जी, अब इस लड़के को हम डालते हैं 55 केजी, उस केजी रेंज में जिस केजी में पिछली दफा इंडिया ने एक मेडल जीता था गुरुराज के थ्रू। इस बार उनको 61 में डाला। तो ये होती है सवेरा अवेयरनेस, इसकी वजह से गेम कि मीराबाई जो है उस वक्त छा चुकी हैं। मीराबाई ने वेट लिफ्टिंग के अंदर इस वक्त इंडिया के लिए गोल्ड जीत लिया था। उत्सव छा गई है भाई मीराबाई। और मीराबाई आप उनको मत बोले, बल्कि क्वीन मीराबाई बोले। मीराबाई चन्नू, सॉरी क्वीन मीराबाई चन्नू, दी क्वीन ऑफ इंडिया। और अली जिस तरीके से उन्होंने आज पहला गोल्ड मेडल जीता है, बताएं जरा कितना कितना वेट उन्होंने लिफ्ट किया, क्योंकि इससे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो पहली गोल्ड मेडलिस्ट थी कॉमनवेल्थ में इंडिया की तरफ से 2018 में जिनको गोल्ड मेडल मिला। फर्स्ट मेडलिस्ट थी टोक्यो में 2020 में, और अब फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया की इस कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में। बिल्कुल। और इन्होंने जी कंबाइंड 197 किए, लेकिन इससे पहले इन्होंने 111 उठाया, फिर 113 उठाया, फिर 115 के ऊपर ये थोड़ी सी लड़खड़ा गई, लेकिन उस वक्त तक जो ये गोल्ड जीत चुकी थी। बिल्कुल सही बात है। और अली जिस तरीके से इन्होंने गोल्ड जीता है, मेरे ख्याल से वुमेन्स के लिए बड़ी इंस्पायरेशन है, स्पेशली इंडिया के लिए भी, क्योंकि
अगर आप हमारे यहाँ देखेंगे तो आज हमारी कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीत सकती है हमारी वुमेन, इवन स्विमर भी आउट हो गई थी हमारी, जो भी अगर आप देखें एथलीट्स कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम में। आज 3 मेडल टोटल इंडिया ने निकाल लिए। आज के दिन 3 हमारे लिए थोड़ा सा ये मैं कहता हूँ एक इंस्पायर्ड होना चाहिए कि हम भी देखेंगे जब हमारे पड़ोसी कुछ कर रहे हैं ऐसा, पड़ोसी जब जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक इंस्पायरेशन हमें लेनी चाहिए, जलना नहीं चाहिए या हेट नहीं फैलानी चाहिए, बल्कि मैं समझता हूं कि इंस्पायर्ड होना चाहिए, क्योंकि हम एक जैसे हैं, चमड़ी हमारी एक जैसी है, शक्ल एक जैसी है, जबान एक जैसी है, मुंह एक जैसा है, खाना एक जैसा है, तो फिर हम क्यों नहीं जीत सकते। सही बात है, हम भी जीत सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए। हमारी वुमेन्स हो गई या हमारे जो एथलीट्स हैं, जैसे नीरज चोपड़ा ने पहले गोल्ड मेडल ओलंपिक में लिया, कितनी वाह वाह हुई। इवन हम पाकिस्तानी जो अवाम है, फैंस, उनसे हमने अपनी ओलंपिक्स जो है वो एक वुमेन आई हुई थी, वो ये बता रही थी कि आपको फैसिलिटियां अवेलेबल ही नहीं है, जो इंडियंस जो जितने एथलीट आ रहे हैं उनको फैसिलिटी। अरशद अदीम ये बात बता रहे थे कि आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, वो हाई क्लास के आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन देखिए इंडिया में ठीक है, वहां पे सच बोला उन्होंने कहा यार इंडिया हमसे काफी आगे चल रहा है। हाँ, लेकिन देखो कहीं ना कहीं मेरा फिर भी ये मानना है कि हम अगर ये बहाने करते रहेंगे तो बहुत बहाने हैं। अगर आप वो तो फिर इंडियंस भी ये बहाने कर सकते हैं, ये मीरा भाई भी बहाना कर सकती थी कि जो यूरोप में फैसिलिटीज मिलती हैं, जो अमेरिका को या ऑस्ट्रेलिया को मिल रही हैं, वो मुझे नहीं मिल रही। मतलब वो तो मीरा भाई भी ये कह सकती है ना कि मुझे फैसिलिटीज वो नहीं मिल रही जो यूएसए वालों को मिल रही है, ऑस्ट्रेलियन एथलीट्स को मिल रही हैं। लेकिन उनके पास बहाना नहीं, उन्होंने करके दिखाया और उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया कि मैं कर सकती हूं, मैं करके दिखाऊंगी, और मैंने कर दिया। यही वजह है कि इतने ज्यादा 2018 में पहला इन्होंने कॉमनवेल्थ में इंडिया को मेडल जितवाया था और अभी भी गोल्ड मेडलिस्ट है, पहली वुमेन बनी है और पहला इंडिया का गोल्ड मेडल है। तो सलाम है भाई इस लेडी को जिसने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। क्योंकि देखो खुशी होती है हमें भी, क्योंकि देखो आज दूसरी तरफ मैच चल रहा था बारबाडोस का और आपकी पाकिस्तान की वुमेन का। यार उन्होंने तो जलील करा दिया दाऊद साहब। सुनिए, आज लोगों ने यहाँ पाकिस्तान के अंदर टॉप ट्रेंड था कि कुछ शर्म करो कि बारबाडोस पहली बार इंटरनेशनल मैच खेलने आ रही है, पहली बार उसने आपको धो दिया, कुछ तो शर्म करो। ये 11-20 का जो टोला है दाऊद साहब, एक मिनट, ये जो 20 लड़कियों का टोला है ये जाता है, ये गर्ल्स जो इनकी कैप्टन आके बताती है कि गर्ल्स बहुत एंजॉय कर रही हैं, इधर पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है, हमारे टैक्स के पैसे पे ये वहां जाती हैं और जलील ख्वार करा के आती है। कब जीती है ये लास्ट टाइम? सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि मीरा भाई विंस गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग। मतलब कि उन्होंने वेट उठाया है और काफ़ी अच्छा खासा वेट था और उसमें जो है वो जीती हैं। और एज यूजुअल ओलंपिक्स में भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा कि कोई एक भी बंदा जो पाकिस्तानी है वो नहीं जीता, गोल्ड मेडलिस्ट तो नहीं जीता। मतलब गोल्ड मेडल हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, कुछ तक नहीं जीता। इसमें मैं उन लोगों को नहीं बोल रही कि जो लोग काम कर रहे, मतलब जो गए हैं, देखो एफर्ट होती है, एक चीज़ को तराशना पड़ता है। डायमंड होता है ना, डायमंड को भी आप तराशते हो तब जाके वो असल निकलता है, ठीक है। उसमें से आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप कहो कि आप डायमंड को ऐसे ही वेस्ट यूज़ करो तो वो नहीं, उसकी इतनी वैल्यू होती, जितना तराशने के बाद उसको उसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ पर जो एथलीट्स हैं उनके साथ होता क्या है कि उनके ऊपर फोकस नहीं हो रहा। पहले तो उनको सपोर्ट नहीं मिलती, जब सपोर्ट मिलती है तो फिर उनको उस जगह पर गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी भी लिहाज से उनको उस तरह से नहीं सपोर्ट मिलती जिससे वो मोटिवेट हो सकें, या फिर उनके पास इतना पैसा नहीं होता। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते हैं जो इस तरह की चीज़ों में होते हैं, ठीक है। तो अब मीरा भाई की अगर हम बात करें तो उनको सपोर्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। हम लोग भले जितने भी सेम हो, चाहे शक्लें सेम है, चाहे हम लोग की जो है वो कलर सेम है, हमारा रहना बहना हर चीज़ सेम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है सपोर्ट की। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट उनका, अब नीरज को आप देख लो, वो किस तरह से उस बंदे को किस तरह से गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, बाहरी कंट्रीज में भेज रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको उसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी कंट्री को प्राउड फील करा रहा है, इस वजह से उस पर पैसा लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जा रहा। अगर ये लोग सपोर्ट करें ना तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमारे जो लोग हैं, मतलब हमारे एथलीट्स हैं, वो भी कम नहीं है। ऐसा नहीं कि कम है, लेकिन उन पे मेहनत नहीं हो रही है, उनको तराशा नहीं जा रहा।
इंडिया में जो लोग हैं उनको तराशा जा रहा है। मीराबाई जो है नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से उन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता और इतना ज़्यादा वेट उठाया, मतलब कि बहुत बड़ी बात है। और अगर हम वही बात करें ओलंपिक्स की, तो ओलंपिक्स में भी तो यही हुआ था, किस तरह से वो लोग जीत गए थे। और हमारे यहाँ पर जो है गुजरांवाला से मेरे ख्याल से लड़का था, उस बेचारे का तो उसके बाद कुछ अता पता ही नहीं है कि वो है भी कि नहीं है, या उसने डिसअपॉइंट होकर छोड़ तो नहीं दिया कहीं, ऐसे ही होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें इंडिया से कंपैरिजन करने से बेहतर है हम अपने आप को बेहतर बनाएं। कंपैरिजन करना हमारे बस की बात नहीं, बिकॉज हम लोग बहुत दूर है उनसे। वो जितना अपने लोगों पर पैसा लगाते हैं ना, हम उसका मतलब कि 10% भी नहीं लगाते। और दूसरी बात, सपोर्ट भी तो होनी चाहिए। अब इन्होंने एक में कहा कि हमारी जो फीमेल्स हैं वो इतना वेट नहीं उठा सकती। यार मुझे एक बात बताओ, हमारी फीमेल्स क्यों नहीं वेट उठा सकती? फीमेल्स कर सकती हैं सब। जब मेल्स कर सकते हैं तो फीमेल भी कर सकती हैं, हर चीज़ कर सकती हैं, जहाज उड़ा सकती हैं, हर चीज़ कर सकती हैं। तो फिर ये ओलंपिक्स क्यों नहीं, ये जो एथलीट्स हैं ये क्यों नहीं गेम्स में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो यही है कि हमारी फीमेल्स जो है उनको इतना उस चीज़ पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और क्योंकि हमारे यहाँ पर रूल्स भी कुछ इस तरह के हैं कि उस पर फीमेल्स को गेम्स में इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो शायद यही रीज़न है। और बाकी इंडिया में जो है वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, फीमेल्स को आगे बढ़ने का चांस देते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में चांस नहीं देते, चांस पाकिस्तान में भी देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में फीमेल्स को जो है वो वैसे ही शौक नहीं होता, और अगर होता है तो फिर उनको परमिशन नहीं मिलती। तो बस यही चीज़ें होती हैं। तो खैर आई होप कि पाकिस्तान में भी इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए ताकि हमारे गेम्स में भी आगे निकल सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उन पर इन्वेस्ट करेंगे तो अपनी कंट्री ऑलरेडी इतनी क्राइसिस से गुजर रही है, तो फिर वो अपनी कंट्री को भी तो उन्होंने चलाना है। एक ये भी मसला आ जाता है कि कंट्री को चलाने के लिए भी उनको ये सारी चीज़ें जो हैं फिर वो दिल पे हाथ रख के काम करना पड़ता है। तो खैर आपका क्या कहना है दोस्तों, ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। बाकी नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं यही कहूँगी कि यार देखो, वो उनके बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। अब पता है क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज़ देखी है कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा जब भी कोई मैच होता है, कोई भी चीज़ होती है, उसमें वो अप्रिशिएट करते हैं। आप देखो, जब एक प्रधानमंत्री जो होता है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो आप कॉल करके मैसेज करके बोले यार वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, या फिर आपको मोटिवेट करेंगे, कोई बात नहीं आपका हार्ट टूट गया, आपका हार्ट ज़्यादा कीमती है। तो ये चीज़ होती है ना, इससे इंसान में कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, उसको और ज़्यादा खुशी होती है, उसका दिल करता है मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ, आज मैं इधर हूँ मैं कल को उधर जाऊँ ताकि मेरी कंट्री और प्राउड फील करे। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि हम काफ़ी जगहों पर लैक करते हैं, और ये कुछ हैं खामियां हम में जो कि पूरी नहीं होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सो आई थिंक कि इस चीज़ के मामले में तो हमें सीखना चाहिए, अपने पड़ोसी मुल्क से भी सीखना चाहिए। सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखने में कोई बुराई नहीं है, बस सीखने में यह है कि अगर हम सीख लेंगे तो कल को हमारे लिए ही बेहतर होगा, हम भी आगे बढ़ सकेंगे। सही है, तो आपका क्या कहना कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया इन मेडल्स के लिए। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।